आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर बड़ा एक्शन, 12 और आरओ सीओ पर गिरी गाज। 2 महीनों में 82 अधिकारियों पर कार्रवाई। बिहार में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले राजस्व अधिकारियों पर सरकार लगातार सख्त होती नजर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 2 महीनों में ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जिन पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और सरकारी निर्देशों की अनदेखी के आरोप में कार्रवाई हुई है। आखिर किन अधिकारियों पर गिरी गाज, क्या है? मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है और इस कार्रवाई का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बिहार सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि शिकायतों, जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक समीक्षा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। उनके मुताबिक सरकार राजस्व प्रशासन को पारदर्शिता, जवाबदेह और जनहित के अनुरूप बनाने के लिए लगातार सख्त फैसले ले रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और सरकारी कार्यों में लापरवाही करने की किसी भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भू अर्जन कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित राजस्व अधिकारी सह कानूनगो अरविंद कुमार, वैशाली के राघोपुर अंचल अधिकारी दीपक कुमार और मधुबनी के बिस्फी के तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना कुमारी के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र गठित किया गया है। इन मामलों में आगे भी विस्तृत जांच जारी रहेगी। इसके अलावा कई अधिकारियों पर विभागीय दंड भी लगाया गया है। इनमें गोपालगंज सदर के अंचल अधिकारी रजत कुमार वर्णवाल, सारण के एकमा के अंचल अधिकारी अमलेश कुमार, औरंगाबाद के गोह के तत्कालीन अंचल अधिकारी विश्वजीत नीलांकर, औरंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी अंशु कुमार सिंह और समस्तीपुर के कल्याणपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजन कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों पर वेतन वृद्धि रोकने सहित विभिन्न प्रशासनिक दंड लगाए गए हैं। यही नहीं, पश्चिम चंपारण के रामनगर, मुजफ्फरपुर के कुंडनी, वैशाली के हाजीपुर और रोहतास के सासाराम में पदस्थापित रहे 4 तत्कालीन अंचल अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन मामलों में नियम अनुसार जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद लगातार लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 2 महीनों में के दौरान आपको बता दें कि अब तक 82 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन मामलों में दाखिल खारिज में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और विभागीय निर्देशों की अनदेखी जैसे आरोप शामिल है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों को समयबद्ध और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगर किसी अधिकारी की वजह से जनता को परेशानी होती है या सरकारी काम प्रभावित होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा संरक्षण मिलेगा। राजस्व विभाग की ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार सरकार प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लगातार हो रही विभागीय कार्रवाई से जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और लोगों की परेशानियों वास्तव में कम होगी या फिर ये कार्रवाई केवल कुछ अधिकारियों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल विभाग का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि इन सख्त कार्रवाइयों का असर जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर कितना दिखाई देता। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंत्र टुडे। शुक्रिया।